हाँ जी फ्रेंड्स, ਆਪਾਂ एक केस करते हैं बच्चे का। ये बच्चा 2.5 ईयर ओल्ड है, 2.5 साल का बच्चा है। और ये बच्चे का जन्म 32 ईयर्स बाद, 32 साल बाद मदर की हुआ ये। तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF। और इसको ना बुखार हो गया। 22 तारीख को मेरे पास आई थी ये। तो इसको 2-3 दिन पहले बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। TLC इसकी 22,400 और CRP भी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा तंग एडमिट था ये हॉस्पिटल में। तो 2 दिन एडमिट होने के बाद ये शाम को छुट्टी लेके आ गई, 8 बजे मेरे पास आई। और ये इतना रोता था, मतलब रोता था, रो के नीचे लेट जाता फर्श पे, और जो बात कहता ना रिपीट करता। जैसे एक बार इसने बोला आपके डैडी का नाम बाबूजी, कहता बाजी 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 मतलब बाबूजी, बाबूजी बाजी, बाजी 1000 बारी। बाजी मतलब उसी फादर को कहता हूँ। अगर कुछ चीज लेनी है उसको भी रिपीटेड वर्ड। और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया डॉक्टर को, सोने का इंजेक्शन देना पड़ा तब भी नहीं सोया। IV फ्लूइड लगे हुए हैं, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, सारे हॉस्पिटल को इसने सिर पर उठा रखे हैं। और एट लास्ट जब ये किसी भी ढंग से नहीं ठीक हो रहा था, तो ये पेशेंट डॉक्टर को बोले भी शाम को हमें छुट्टी दे दो, भी हम घर जाते हैं, सुबह फिर आ जाएंगे। तो डॉक्टर भी तैयार नहीं था, भी इतना बच्चा बीमार है, इतना मुश्किल में है, इतना रो रहा है। तो पर वो कहते भी डॉक्टर साहब, फिर भी जो स्टाफ ने, नर्सों ने सब देखा भी ये हॉस्पिटल का जो माहौल है वही बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने छुट्टी दे दी। और यहाँ पे रामपुर आके ना वो फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए बच्चों वालों में। तो वहां भी उन्होंने नींद की गोली दे दी, उसको नींद की इंजेक्शन लगा दिया। जब मेरे पास लेके आए तो वो सोया पड़ा था। तो उनकी बात सारी सुन के मुझे बहुत तरस आया। इतना बच्चा इतना परेशान, मदर भी रो रही है, सारे अटेंडेंट परेशान है, भी क्या करें। तो वो जो मैं हिस्ट्री लेता 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 अभी इतना रो रहा है, फर्श पे लेट जाता है, जो चीज मांगता है बार बार मांगता है। एक चीज 10 बारी नहीं, 20 बारी, 50 बारी, 100 बारी, मतलब उनका जो कहने का ढंग था वो, मतलब। और जब भी मतलब चुप होता है तो कुछ चीज मिल गई तो चुप हो गया, नहीं हो गया, मतलब वो परेशान होके ही चुप होता है, ये मतलब थक हार के। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब तंग था। तो मैंने सारी हिस्ट्री लेके शाम को 8, 8:30 बजे आया ये। तो मैंने उसको 3 डोज दे दी, जब भी उठेगा तब दे देना, जितनी देर सोया है तो सोया रहने दो। तो उन्होंने, वो बच्चा 9:30, 10 बजे उठा तो वो मेडिसिन दे दी, और वो सारी रात सोया रहा। बहुत बढ़िया, सुबह खेलता रहा। वो कहते हुए मुझे तो लगा ही नहीं भी ये इतना परेशान था। तो फिर मैंने उसको PL दिया, साथ में मैंने जो मेडिसिन दी उसकी 2-3 पावरें बना दी, 1-2 मेडिसिन और साथ में भी दे दी। तो फिर मैंने 25 तारीख को दोबारा उसका TLC करवाया। 82/100 उसका TLC आ गया, CRP 5.9 आ गई, और रिपोर्ट भी उसकी ठीक आ गई, और बच्चा ठीक हो गया। अच्छा, जरा आप आज ये केस कर रहे हैं बच्चे का, इसमें जैसे आप सभी डॉक्टर्स ने बहुत बढ़िया नो डाउट रूबिक्स लिए हैं, जैसे लैक्सिस, आर्सेनिक, लाइको, कैमोमिला, स्ट्रैम, कलकेरिया। अगर हम इस तरह मतलब पेशेंट की हिस्ट्री जो उसकी मदर के अकॉर्डिंग बताए हुए सारे को रूब्रिक बनाएंगे और रेपर्टाइज करेंगे, तो इन दवाइयों में कोई ना कोई मेडिसिन फिट बैठती है। लेकिन क्या है ना, मैंने ओवरऑल सारी हिस्ट्री जो पूछी, तो उसकी माँ भी तरसयोग्य लगी मुझे।
इतना मतलब ज़्यादा बीमार बच्चा, इतना ज़्यादा मतलब, और मेन जब बार बार पूछा भी चुप कैसे करता है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वही था भी ये चुप कैसे करता है, तो उन्होंने बताया भी ये हम्ब के चुप करता है, थक हार के चुप करता है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, बोल रहा है, फिर दूसरी बात को रट लगा लेते हैं, तो इतना ज़्यादा रो रहा है, तंग कर रहा है, लेट रहा है फर्श पे। तो मैंने सिर्फ एक ही उसको जो मेन बनाया थीम, सेंटर पॉइंट लिया, क्वाइटेड कैनट बी क्वाइटेड सिना, क्योंकि कैमोविला का पेशेंट जब उसको कैरी करो, हिलाओ, तो ठीक हो जाता है। सिना मैंने उसको 30 में दी डोज, और 206 में मैंने SOS बना के दे दी। आर्सेनिक भी मैंने उसको बना के दी। क्यों बना के दी? कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स थी, और वो कहते हुए डॉक्टर साहब ये रात को शुरू हो गया, रोने लग गया, तो हमें डर है पता नहीं कैसे चुप होगा। तो लेकिन सीना 13 ने ये केस ऐसा निकाल दिया, बढ़िया, बहुत बच्चा मतलब अगले दिन बढ़िया सोया उठा, और टेस्ट रिपोर्ट भी जो इतनी इसकी थी प्रॉब्लम, 22,400 TLC थी, वो भी नॉर्मल आ गई, बाकी टेस्ट भी, और नेक्स्ट डे उसके बाद फिर पेशेंट चल रहा है, अब तक वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई उसको। थैंक यू। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.